कल्पना कीजिए, आपके जीवन का सबसे बड़ा संकट आपके सम्मुख खड़ा है। आपको एक भयंकर युद्ध लड़ना है, मृत्यु आपके सामने खड़ी है और ठीक उसी क्षण आपके मार्गदर्शक, आपके गुरु आपसे कहें कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल अपने मन को शांत रखना है और ज्ञान प्राप्त करना है। आप क्या करेंगे? संभवतः आप तुरंत उस विपत्ति से, उस संग्राम से पीठ दिखाएंगे और विचार करेंगे कि नेत्र बंद करके बैठ जाना या वनों में चले जाना ही वास्तविक अध्यात्म है। कुरुक्षेत्र के उस भयानक रणक्षेत्र में जहां शंखों की ध्वनि से आकाश गूंज रहा था, वहां संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। पिछले अध्याय में श्री भगवान के श्रीमुख से आत्मा की अमरता और स्थित प्रज्ञ शांत मन वाले योगी का रहस्यमयी ज्ञान सुनकर अर्जुन की बुद्धि पूर्णतः उलझ गई। उन्हें लगा कि यदि ज्ञान इतना ही श्रेष्ठ है तो फिर कर्म क्यों करना। उन्होंने तुरंत युद्ध से विमुख होने का मार्ग खोज लिया और अत्यंत पीड़ा व भ्रम में भगवान के सम्मुख अपनी शंका रख दी। जैसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किन कर्मणि घोरे मा नियोजयस केशव व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धिं मोहसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हम आपमें। हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि और ज्ञान को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर हे माधव, आप मुझे इस घोर और भयंकर युद्ध में क्यों धकेलना चाहते हैं? आपके इन मिश्रित वचनों से मेरी बुद्धि चकरा रही है। कृपा करके मुझे कोई एक निश्चित मार्ग बताएं जिससे मेरा कल्याण हो सके। अर्जुन का यह प्रश्न केवल उस युग का नहीं, अपितु आज के युग के हर उस मनुष्य का प्रश्न है जो अपने उत्तरदायित्व से घबराकर जीवन की चुनौतियों से पराजित होकर संन्यास का आवरण ओढ़ना चाहता है। हम विचार करते हैं कि कर्म छोड़ देना ही शांति है, किंतु तब भगवान श्री कृष्ण, जो ब्रह्मांड के परम नियंता और सर्वोच्च ज्ञाता है, अर्जुन के इस मिथ्या संन्यास के भ्रम को एक ही प्रहार में खंडित करते हैं। श्री भगवान सर्वप्रथम स्पष्ट करते हैं कि इस जगत में दो ही प्रकार के साधक हैं, लोकस्मिन् विद्या निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयान ज्ञान योगेन सांख्याना कर्म योगेन योगिनाम। हे निष्पाप अर्जुन, मैंने पहले ही बताया है कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा कर्मयोग के द्वारा। किंतु ज्ञान का अर्थ हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना नहीं है। भगवान वह कठोर सत्य दिखाते हैं जिसे संसार का कोई भी मानव भाग नहीं सकता। न कर्मणाम नारंभान्यष्कर्म्यम पुरुषोश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं संधिगच्छेत् न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृत् कार्यते हवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। भगवान कहते हैं, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से मुक्ति पा सकता है और न ही केवल संन्यास ग्रहण कर लेने से किसी को सिद्धि मिल सकती है, क्योंकि इस संसार में कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के तीनों गुण सत्व, रजस, तमस उसे विवश कर देते हैं। भगवान का यह प्रहार अत्यंत गहरा था। वे अर्जुन से कह रहे थे कि तुम युद्ध छोड़कर वन चले भी जाओगे तो वहां भी तुम्हें जीवित रहने के लिए भोजन खोजना पड़ेगा, श्वास लेनी पड़ेगी, अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। वह भी तो कर्म ही है। कर्म से पलायन मुक्ति नहीं है, अपितु वह एक बहुत बड़ा पाखंड है। ऐसे लोगों के लिए भगवान एक बहुत ही कड़ा शब्द उपयोग करते हैं, मिथ्याचारी। कर्मेंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान में मूढ़ात्मा मिथ्याचारः सुच्युतेत्। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी पाखंडी कहलाता है। भगवान स्पष्ट आदेश देते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धयेत् कर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी संभव नहीं हो सकता। किंतु यहाँ अर्जुन के मन में एक गहरा आध्यात्मिक संशय उत्पन्न होता है। यदि हर कर्म हमें बांधता है, यदि हर कर्म का कोई न कोई फल, पाप या पुण्य हमें भोगना ही पड़ता है, तो हम इस संसार के चक्रव्यूह से मुक्त कैसे हों? भगवान श्री कृष्ण यहाँ यज्ञ का महान और वैज्ञानिक सिद्धांत बताते हैं। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में समिधा अर्पित करना नहीं है, अपितु निस्वार्थ भाव से परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए अपना कर्तव्य निभाना है। यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरत। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूपे कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो।
भगवान सृष्टि के उस सनातन चक्र को समझाते हैं जिसे तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। प्रकृति और देवताओं ने हमें श्वास, अन्न, वर्षा और प्रकाश दिया है। इष्टान भोगान वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव। सहत जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हें सारी वस्तुएं देंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। भुंजते त्वघम पापा, ये पचन त्यात्म कारणात् जो लोग केवल अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य इस ब्रह्मांड के चक्र वर्षा से अन्न, अन्न से जीवन और जीवन से यज्ञ का पालन नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तेति यह अघायुरिंद्रियारामो मोघ पार्थ स जीवतेत। हे पार्थ, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। अर्जुन को अब धीरे धीरे भान हो रहा था कि उसे यह युद्ध अपने स्वार्थ, अपने राज्य या अपने अहंकार के लिए नहीं लड़ना है। उसे यह युद्ध ब्रह्मांड के उस यज्ञ के रूप में लड़ना है जिसमें अधर्म की आहुति दी जानी है। किंतु ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म में क्या भेद है, भगवान एक बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटित करते हैं। तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचार असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषात्। अतः कर्मफल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। यहीं पर भगवान एक ऐसा श्लोक कहते हैं जिसने संपूर्ण मानवता के सम्मुख नेतृत्व और समाज कल्याण की वास्तविक परिभाषा रख दी। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तदेवेतरो जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदन्वर्तते। एक महान पुरुष जो आचरण करता है सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुकरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। श्री कृष्ण अत्यंत गंभीरता से अर्जुन की आंखों में देखकर अपने स्वयं का उदाहरण देते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणित उत्सीदेयोर में लोका न कुर्यां कर्म चेदहम। हे पार्थ, मुझे इन तीनों लोकों में कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है, फिर भी मैं निरंतर कर्म में तत्पर रहता हूँ, क्योंकि यदि मैं कर्म करना छोड़ दूं तो ये सारे लोक नष्ट हो जाएंगे और मैं इस संपूर्ण शांति का विनाशक बनूंगा। इस बात की विशालता का अनुभव कीजिए। जब सर्वशक्तिमान ईश्वर, इस ब्रह्मांड का रचयिता, स्वयं रथ का एक साधारण सारथी बनकर युद्ध के मैदान में श्रम कर रहा है, वह विश्राम नहीं कर रहा है, तो हम और आप अपने कर्म से, अपने उत्तरदायित्वों से कैसे विमुख हो सकते हैं। भगवान मनुष्य के अहंकार पर सबसे बड़ी चोट करते हैं। हम सोचते हैं कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मैंने सफलता प्राप्त की। भगवान इस अज्ञानता को तोड़ते हुए कहते हैं, प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को कर्मयोग का अंतिम और सर्वोच्च मंत्र देते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतस्व रहत। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तुम्हें किसी अन्य का जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिष्ठितात्। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म युद्ध है। ब्राह्मण बनकर भिक्षा मांगना तुम्हारा धर्म नहीं है। ये सब सुनकर अर्जुन के चक्षु तो खुल गए, किंतु तभी उनके मन की गहराइयों से एक ऐसा पीड़ादायक प्रश्न उठता है जिसने कुरुक्षेत्र के इस पूरे संवाद की दिशा ही परिवर्तित कर दी। ये वह प्रश्न है जो आज सहस्रों वर्ष पश्चात भी हर उस मनुष्य के मन में गूंज रहा है जो अपने दुर्गुण छोड़ना चाहता है, जो क्रोध पर विजय पाना चाहता है, किंतु अपने ही मन से पराजित हो जाता है। अथ केम प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादेव नियोजितः। हे माधव, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप क्यों करता है?
वह अनुचित कार्य क्यों करता है? ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई दूसरी ही शक्ति, कोई अदृश्य बल उससे बलपूर्वक वो पाप करवा रहा हो। वो भयानक शक्ति आखिर है क्या? कुरुक्षेत्र के उस भयंकर सन्नाटे में, जहां लाखों की सेनाओं की श्वास भी रुक गई थी, भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के सबसे बड़े, सबसे गूढ़ और सबसे क्रूर शत्रु के मुख से आवरण हटाते हैं। अर्जुन को लगता था कि उनके शत्रु सम्मुख खड़े भीष्म, द्रोण या कर्ण हैं, किंतु भगवान बताते हैं कि वास्तविक शत्रु रणभूमि की मिट्टी पर नहीं, हमारे और आपके मन के भीतर खामोशी से बैठा है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापात्मा विद्येन में वैरिणम। श्री भगवान कहते हैं यह रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम वासना व इच्छा है, जो पूर्ण न होने पर क्रोध का रूप धारण कर लेता है। यही काम इस संसार का सबसे बड़ा पापी, कभी न भरने वाला गर्त और तुम्हारा सबसे बड़ा वैरी है। ये शत्रु कितना भयंकर है, इसे भगवान 3 उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं। धूमेनावृते वह्निरेथादर्शो मलिंच यथोल्बिनावृतो गर्भस्थथा तेनेर्मावृतम आवृतम ज्ञान नेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणान लेन चथ। जिस प्रकार अग्नि धुएं से छिप जाती है, जिस प्रकार दर्पण धूल से मलिन हो जाता है और जिस प्रकार भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है, ठीक उसी प्रकार इस काम रूपी नित्य शत्रु ने मनुष्य के शुद्ध ज्ञान को ढक लिया है। ये एक ऐसी ज्वाला है जो कभी शांत नहीं होती। तुम इसे जितना भोगोगे, इसमें जितनी इच्छाओं की आहुति दोगे, ये उतनी ही प्रचंड होगी। और यह शत्रु आश्रय कहाँ लेता है? इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्य अधिष्ठान मुच्यते। ये इंद्रियों, मन और बुद्धि में अपना वास स्थान बनाकर बैठता है और हमारी आत्मा को बंदी बना लेता है। तो फिर इस भयंकर अदृश्य शत्रु का वध कैसे किया जाए? भगवान श्री कृष्ण यहाँ योग और अध्यात्म की अजय रणनीति प्रदान करते हैं। इंद्रियाणि पराण्या हुरीन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सहत एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना। जय शत्रु महाबाहो कामरूपम दुराजदंत। भगवान उद्घोष करते हैं, इस जड़ शरीर से श्रेष्ठ हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ हमारा चंचल मन है, मन से श्रेष्ठ और बलवान हमारी बुद्धि है, और बुद्धि से भी करोड़ों गुना सर्वोच्च है, वो स्वयं आत्मा है। हे महाबाहो अर्जुन, अपनी उस महान आत्मा की शक्ति को पहचानो। अपनी आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा अपने चंचल मन को स्थिर करो और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से इस काम रूपी दुर्जय और अजय शत्रु का सर्वदा के लिए वध कर दो। यहाँ आकर अध्याय 3 यानी कर्मयोग का ये प्रचंड ज्ञान अपनी पूर्णता को प्राप्त होता है। अर्जुन का सारा संशय, युद्ध से पलायन करने का सारा छल अब भस्म हो चुका था। उन्हें ज्ञात हो गया था कि कर्म त्याग कर वनों में जाना कोई विकल्प नहीं है, अपितु अपनी आत्मा में स्थिर होकर निष्काम भाव से परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ही सर्वोच्च योग है। किंतु अर्जुन के मस्तिष्क में अब भी एक बहुत बड़ा रहस्य कौंध रहा था। यह संपूर्ण ज्ञान, आत्मा, बुद्धि, इंद्रियों और कर्म का ये इतना गहन दर्शन, जो बड़े बड़े मुनियों और देवताओं के लिए भी अगम्य है, यह सब माधव को कैसे ज्ञात है? माधव तो उनके बालपन के सखा हैं, उनके साथ खेले हैं, साथ पले बड़े हैं, दोनों की आयु लगभग समान है। फिर भी ये प्राचीन ज्ञान इतने अधिकार से संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी की भांति कैसे प्रदान कर रहे हैं? अगले अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन को अपनी वास्तविक पहचान बताएंगे, जब वे अपने और अर्जुन के पिछले सहस्रों जन्मों का आवरण हटाएंगे और जब वे इस पृथ्वी पर अपने अवतार लेने के उस सर्वोच्च रहस्य को कुरुक्षेत्र के मध्य प्रकट करेंगे, जिसे आज संपूर्ण विश्व यदा ही धर्मस्य के अमर श्लोक से जानता है, तो अर्जुन के पैरों तले धरती खिसक जाएगी। अगले भाग में हम प्रवेश करेंगे गीता के अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के उस अलौकिक और दिव्य प्रकाश में। तब तक अपने भीतर के कुरुक्षेत्र में अडिग रहिए, निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते रहिए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कमेंट्स में उद्घोष कीजिए, जय श्री कृष्ण।